हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एचसीएफ एलसीएम के पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज अपनी ये पार्ट 3 की क्लास है। जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है, पहली 2 क्लास है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक भी मिल जाएगा और वो क्लास से अपनी ज़रूर देख ले, क्योंकि बेसिक अपने वहाँ से ही सीखने को मिलेगा। वहाँ से एकदम बेसिक से हमने शुरू किया था। अब पार्ट 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशंस जो थी छोटी छोटी, उनको हमने पढ़ लिया था। और भाई जितने भी भाई देख रहे हैं सारे के सारे शेयर कर दो इसको, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और उनको बोला करो कि सब्सक्राइब करने के लिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चा नया है वो ज़रूर कर लेना। पार्ट 3 आपका देखो, और अब मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं एसएससी से संबंधित। मैं कहता हूँ अपनी वीडियो आपके पास रहेंगी, एसएससी के एग्जाम भी चलेंगे, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो कहते हैं पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन आएंगे वो देखो। एचसीएफ निकालना सीखा था हमने, एलसीएम निकालना सीखा था। अब एलसीएम से सीधे सीधे हमने क्वेश्चन करे थे। अब उसके बाद आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 घंटियां क्रम से 10, 12, 15 व 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो बताओ वो सभी एक साथ कब बजेगी, ये बात हमसे पूछी गई। अब आप समझ दो। देखो, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया अपने को क्या कर लेना होता है, हम एकदम आसान क्वेश्चन और बार बार पूछे जाते क्वेश्चन नहीं। पूछे जाने वाले क्वेश्चन भाई आज से 10 साल पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते, ये ऐसा क्वेश्चन है। कहता है 4 घंटे क्रम से 10, 12, 15 और 20 सेकंड के अंतराल से बजती है। तो बताओ वो सभी एक साथ कब बजेंगी। अब देखो, मैंने आपको बताया, या अब मैं फिर बता देता हूँ कि जब भी वर्ताकार पथ पर धावक की बात करें, वर्ताकार पथ पर धावक की बात करें, चौराहे पर लगी बत्ती की बात करें, या घंटियों की बात करें, वर्ताकार पथ पर धावक की बात करें, चौराहे पर लगी बत्ती की बात करें या घंटियों की बात करें, तो इन सवालों में हम हमेशा इनका एलसीएम निकालते हैं। हम हमेशा इनका क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालना होता है। इस चीज़ में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, हम हमेशा इनका एलसीएम निकालते हैं। अब देखो 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो अब कोई निकालने की आवश्यकता है। 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर भी कोई बच्चा अगर नया है तो मैं करके बता देता हूँ। 10, 12, 15 और 20 2 से भाग करेंगे, 3 से करेंगे, इस तरह से देखा जाता है। 2 से करते 5 पे चला गया, 6, 15 और ये कितना चला गया 10 पे। फिर 3 से कर लेंगे 5, 2, 3 से 5 और ये कितने पे चला गया 10। फिर उसके बाद 5 से करेंगे 1, 2, 1 और 2। फिर 2 से कितना चला गया 1, 1, 1 और 1। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 60। अभी जो समय दिया गया था ना, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये समय किस में दिया गया, सेकंड में दिया गया, 60 सेकंड दिया गया। तो इसका मतलब 60 सेकंड में एक बार बजती हैं। तो इसका 60/60 करें, यानी कि मिनट में बदलने के लिए, तो इसका मतलब 1 मिनट में एक बार बजेंगी। तो ये सभी एक साथ कब बजेंगी, तो कितने बजे बजेंगी, ये 1 मिनट में एक साथ बजेंगी। अगर हमें समय दिया गया होता, कहता है कि ये सभी 9 बजे एक साथ बजे, पहली बार ये सभी 9 बजे एक साथ बजी, तो अगली बार कितने बजे बजेंगी, तो 9 में 1 मिनट जोड़ लेते हैं, अगली बार 9 बजकर 1 मिनट पर ये एक साथ बजेंगी। समझ आ गया होगा आपको ये सब। तो वर्ताकार पथ पर धावक की बात करें, चौराहे पर बत्ती की बात करें, घंटों की बात करें, तो इस सवालों में हम हमेशा इनका एलसीएम निकालते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे ये सवाल दिया गया है,
कहते हैं 4 घंटिया क्रम से है, एज इट इज लिखा 4 घंटिया क्रम से 12, 15, 20 व 24 सेकंड के अंतराल से 24 सेकंड के अंतराल से बजना प्रारंभ करती हैं, बजती हैं। तो बताओ वो सभी एक साथ कितने बजे बजेगी यदि पहली बार एक साथ 9 बजे बजी हो, 9 बजे बजी हो। अब बताओ, देखो सबका आंसर आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या दिखा है, क्या लिखा आपने, बताओ भाई क्या आ जाएगा इसका आंसर। करो, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाना चाहिए। कहते हैं 4 घंटिया क्रम से 12, 15, 20 व 24 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो बताओ वो सभी एक साथ कितने बजे बजेंगी यदि पहली बार एक साथ 9 बजे बजी हो। तो आपको मैं बता देता हूँ ये बात कि 12, 15, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। अब देखो ये बच्चों वाली बात है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 120 में 12 का भी भाग जाता है, 15 8 120, 20 सेकंड 120, 24 5 120 और ये पता भी होना चाहिए अपने को डायरेक्ट 120 इनका एलसीएम आ गया। 120 सेकंड है तो इसे मिनट में बदलने के लिए बटे 60, तो कितने मिनट बन गए, 2 मिनट में एक बार बजती हैं। पहली बार 9 बजे बजी थी तो अगली बार 9:02 में एक साथ बजेंगी। ये आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़े दिन पहले ही 5-7 दिन पहले ही हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह का कि बताओ 30 मिनट में वो कुल कितनी बार बजेंगी। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। तो ये आप कर लेना। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते। कहते हैं एक वर्ताकार पथ पर तीन धावक क्रमशः 9, 12 व 15 सेकंड के अंतराल से एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। तो बताओ वो सभी एक साथ एक ही दिशा में प्रातः 8 बजे दौड़ना प्रारंभ करें तो पुनः कितने बजे एक साथ मिलेंगे। पुनः एक साथ मिलेंगे, ये सवाल पूछा गया। देखो उसी तरह का एक वर्ताकार पथ पर तीन धावक क्रम से 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल से एक चक्कर लगाते। तो बताओ वो सभी एक साथ एक ही दिशा में प्रातः 8 बजे दौड़ना प्रारंभ करें तो पुनः कितने बजे एक साथ मिलेंगे। ये सवाल में हमें दिया गया। तो आपको क्या कर लेना, 9, 12, 15 कैल्शियम लेंगे। अब बताओ 9, 12 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा भाई। 9, 12, 15 और 12 180 होते, तो 180 तो आएगा ही आएगा। कोई छोटी संख्या होती तो देख लेते, लेकिन है नहीं। 180 में 9 का भी भाग जाता, 12 का भी भाग जाता और 15 का भी भाग जाता। यानी कि 180 सेकंड के बाद उन्होंने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। एक नहीं, कितने चक्कर पूरे कर लिए वो देखा जाता है। तो 180 सेकंड था तो इसे मिनट में बदलने के लिए बटे 60 का भाग दे देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 मिनट में वो सभी पुनः एक साथ मिलेंगे। यानी कि 8:03 पर वो सभी एक साथ मिलेंगे।
8:03 पर वो सभी एक साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी, तो कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपका, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन देखो मैंने करवाया नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। कहते हैं ये मैंने बताया था आपको कि दो संख्याएं दी गई हों, इस तरह का कोई भी सवाल देगा कि दो संख्या जिनका अनुपात 3:4 है और इनका एलसीएम 15 है, तो संख्या बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एलसीएम के इस अनुपात के साथ गुणा कर लेते हैं, यानी कि 15 × 3 कितना आ गया 45 और 15 × 4 कितना आ गया था 60। हमसे पूछे बड़ी संख्या ज्ञात करो तो आपका आंसर कितना 60। हमसे पूछे छोटी संख्या ज्ञात करो तो अपना आंसर कितना 45। अगर एचसीएफ दे या अगर यहाँ एचसीएफ दे तो उस संख्या का क्या कर लेते हैं, इनके साथ गुणा कर लेते हैं, और एलसीएम उन संख्याओं का क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। सॉरी ये उल्टा लिख दिया, एलसीएम में तो उन संख्याओं का क्या करेंगे, भाग करेंगे। मान लो इनका एलसीएम दिया गया 60, तो 60 में 3 का भाग देंगे और 60 में 4 का भाग देंगे, कितना आ गया 15, और ये कितना आ जाएगा 20। अगर यहाँ एचसीएफ देता कि एचसीएफ दे दिया, मान लो कह दे कि एचसीएफ 12 है, वो संख्या याद करो, तो 12 × 3 कितना 36, 12 × 4 कितना 48। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका था। अब होता क्या है इनमें, वो चीज़ समझने की आप कोशिश करना कि कोई भी दो संख्या लो, एक चीज़ होती है, ये मैं एक क्वेश्चन से बताना चाहूँगा आपको। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्या है जिनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम 600 है। दो संख्या, मैं लिख देता हूँ पूरा, दो संख्या, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्या जिनका एचसीएफ 12 है तथा एलसीएम 600 है। दो संख्या जिनका एचसीएफ कितना है 12 है और एलसीएम 600। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया। देखो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 12 है, एलसीएम 600 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, और ये आपने को सभी को ध्यान रखनी है कि कोई भी दो संख्या दे, हमें चाहे जो मर्जी कोई भी दो संख्या दे, दो संख्याओं का हमेशा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है, उनका एचसीएफ और एलसीएम ये हमेशा बराबर होते हैं। ये मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी। अब सवाल में एचसीएफ दिया गया था 12, इसकी जगह रखो आप 12। एलसीएम आपका सवाल में दिया गया 600, आप यहाँ रखो 600। पहली संख्या आपकी दी गई 24, ये 24, और दूसरी संख्या मैंने निकालनी है, आप x मान लो। अब गुणा में ऊपर से ऊपर काटे जा सकते, 12 दूनी 24 और 2 से कितने पे चला गया 300, और बराबर किसका हो गया भाई x। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 300। अब देखो मैं ये चीज़ आपको सोल्व करके बता देता हूँ। मान लो आपको पहली संख्या दी गई है, सवाल में दी गई थी, पहली संख्या आपकी 24 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी आई, दूसरी संख्या हमारी कितनी आई है भाई, दूसरी संख्या आई हमारी 300। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ हमेशा कॉमन संख्या होती है, तो 24 एकम 24, 6 बच गया 60, यानी 24 का भाग तो जाता नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है 12। 12 का भाग इसमें भी जाता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 शेष रह गया, 12 5 60 भाग जाते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया अपना 12, और एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 24 और 300 का, तो एलसीएम 24 और 300 का आपका आ जाएगा 600। या आप निकाल के भी देख सकते हो इस तरह से, जैसे 2 से करूं, या 2 से करने का कोई फायदा नहीं, आप सीधे 12 से ही कर लो, क्योंकि 12 से दोनों भाग जाती है। तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 आ गया।
अब 2 और 25 तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, तो 25 दूनी 50 और 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका 600। एलसीएम 600 आ गया, तो आप रख के देखो इन दोनों का क्या इनका प्रोडक्ट जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है कि नहीं होता। तो यही रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, अपने नोट कर लिया होगा नहीं, पीछे करके दोबारा कर लेना। एचसीएफ कितना था इसका 12 और एलसीएम कितना था इसका 24। पहली संख्या कितनी दी गई अपनी 24 और दूसरी संख्या कितनी दी गई, एलसीएम इनका 600 था भाई, सॉरी एलसीएम इनका 600 था, पहली संख्या 24 दी गई और दूसरी संख्या हमने निकाली थी, दूसरी संख्या कितनी आई थी 300। इनकी गुणा करके देखो आपस में बराबर है कि नहीं है। 12 6 7200 बराबर है 24 3 7200, कितना आ गई है 7200 और 7200, यानी कि दोनों संख्या आपस में क्या है भाई बराबर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एकदम अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा इसका ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक ऐसा और, ये दिया गया है 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ एलसीएम, आसान क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ये अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 संख्याओं का ये दिया गया कि 2 संख्याएं दी गई हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम का 1/56 गुना है। मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, एचसीएफ जो है ना एलसीएम का 1/56 गुना दिया गया सवाल में, ठीक है भाई। आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 2565 है। संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 2565 है, 2565 दिया गया हमें। फिर हमसे पूछा गया यदि उनमें से एक संख्या 315 है, एक संख्या भी दी गई हमें 315, तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये हमसे निकालनी, ये क्वेश्चन था। 2 संख्याएं जिनमें एचसीएफ एलसीएम का 1/56 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 2565 है। पहली संख्या 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखो एकदम आसान है, एचसीएफ एलसीएम का 1/56 गुना है, ऐसे कोई भी संख्या लिखी हो तो इसका मतलब होता है ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है 56 है। ये समझ आ गई होगी ये बात सबको। तो अपने को हमें हमेशा क्या कर लेना होता है, अब एचसीएफ प्लस एलसीएम, तो क्या मैं इसे इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ कि अगर ये नीचे आ जाए यहाँ तो ये तो 1 है, ये कितना बन गया 56 बन गया, तो 56 और 1 टोटल कितना बन गया 57 बन गया। और ये दोनों चीज़ें अनुपात में लिखी इसलिए इसके साथ एक्स लगा लेनी है, 57x। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम यानी कि 57x बराबर कितना दिया गया 2565। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2565/57। ये कितने पे भाग चली जाएगी, जो भी होगी वो वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब देखो, अब 25 से ये कितने पे चली जाएगी 8 से तो ये ज़्यादा चली जाएगी, 5 5 25, ये कितने पे चली जाएगी 45 पे चली जाएगी पक्की, 7 5 35, 45 से चली जाएगी भाग, पूरी देख लेना आप। 7 5 35 है और ये 5 चौक 20 25 चली जानी चाहिए, 35 से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम करके देख लेते हैं एक बार कि ये इसका गुणज है कितने पे चला गई है 5 5 5 5 7 35, 25 और 2 27 यानी कि 4 पे, तो 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22, 228 अपने पास रह गया 28 शेष या 256। अगर हमें इसे करें 5 से तो 5 7 35 और 3 28, सब सही है, एकदम बिल्कुल सही था। ये कितने पे चला गया ये 45 पर, मैंने सोचा कंफर्म कर लेते कहीं गलती से गलत ना हो जाए। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 45 आ गई, तो यहाँ रखूँ तो ये तो कितना बन गया 45 और दूसरी एलसीएम कितना बन जाएगा 56 गुणा 45। इसका कहने का अर्थ ये है एचसीएफ हमारा आया 45, एचसीएफ हमारा आया 45, एलसीएम हमारा आ गया 56 गुणा 45। अब हमसे सवाल में पूछा गया पहली संख्या 315 दी गई, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। आपको अच्छी तरह पता है, ये याद भी आपको कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर रहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना दिया गया 45, एलसीएम कितना दिया गया 56 गुणा 45। पहली संख्या कितनी दी गई 315, दूसरी संख्या हमसे पूछी एक्स मान लो भाई।
45 से कितने पे चला जाए, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 और 3 31, कितने पे चला गया ये 7 पे, और 7 से 8 पे चला गया, 8 7 56, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 360। हमसे वो दूसरी संख्या पूछी है, तो वो दूसरी संख्या कौन सी बन जाएगी 360। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन लिखने का तरीका इसका ऐसा था, तो मैंने आपको ये बताना थोड़ा उचित समझा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते अपन। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इससे अखबार से कैसे साफ कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं भाई कमल। ये क्या है कि ये बोर्ड ऐसा है कि उससे अच्छे से साफ हो नहीं पाता, इस अखबार से अच्छा हो जाता है इसलिए, है ना, ताकि साफ दिखाई दे बच्चों को। अब देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन ये दिया गया, कहते हैं दो संख्याओं का योग 216 है और उनका HCF 27वें संख्या ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं दो संख्या है, मैं बताता हूँ करके आपको। दो संख्याओं का योग 216 है तथा इनका HCF 27 है। इनका HCF कितना दिया गया 27 है। वो संख्याएं ज्ञात करो, वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इनमें, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और ये खत्म भी हो जाएगी। वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो समझो अब इस बात को। कहता है कि दो संख्याएं दी गई जिनका योग कितने 216 है और इनका HCF कितने 27 है। मान लो ये आपकी पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने y मान ली। अब देखो आपको सबको पता है कि अगर संख्याएं किसी भी अनुपात में दी गई हो, हमें किसी भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और उनका HCF दिया गया हो, तो अनुपात की HCF से हम हमेशा क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मान लो मैं ये लिखूँ 27x और ये लिखूँ 27y, तो आपको मैं कहूँ कि HCF निकालो, तो आपको सबको पता है कि HCF हमेशा कॉमन संख्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हमेशा क्या होता है कॉमन नंबर होते हैं। HCF हमेशा कॉमन नंबर होते हैं। तो 27x और 27y में 27 कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। तो HCF हमेशा इन संख्याओं के साथ गुणा हो गया, यानी कि 27x और 27y आ गए। और सवाल कहता है उन दोनों संख्याओं का योग 216 है, तो प्लस है और बराबर है 216। क्या मैं 27 इनमें से कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता है अपन। x प्लस y अंदर रह गया, बराबर है 216। 27 ये इधर जाएगा भाग में, 27 से कितने पे चला जाएगा 8 7 56, 8 पे चला जाएगा। कितने पे चला जाएगा 8 पे चला जाएगा। तो x प्लस y बराबर कितना आया 8। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि x और y जो भी है ना, x और y सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती है। अब आप कहोगे कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती, तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका HCF हमेशा कितना रहता है 1। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका HCF हमेशा 1 रहते हैं, यानी कि उनमें कभी भी कोई भी नंबर कॉमन नंबर नहीं होता है। कहने का अर्थ है उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। वो आपको समझ आई होगी। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे ये संख्या दी गई 3 और 5, इसमें आपको कोई भी नंबर कॉमन दिखाई देता है? कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये संख्याओं का जो जोड़ा बन रहा है पेयर है, ये कैसा अपना सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस रूप में x और y दो संख्याएं जिनका योग करो तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि x और y कैसी है सहअभाज्य संख्या है, यानी कि उनके जोड़ों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 1 और 7 ले लो, 1 और 7 बराबर कितना बनता है 8, यानी कि 1 और 7 का पेयर बन सकते हैं 1 और 7। उसके बाद 3 और 5, 3 और 5 भी 8 ही बनते हैं। उसके बाद 2 और 6 लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 6 में कॉमन कितने हैं
अब कई बच्चे कहेंगे 2 और 6 भी लिख सकते थे, लेकिन 2 और 6 में 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 2 कॉमन है इसलिए हम वो नहीं ले सकते। तो ऐसी संख्याओं की कह दे कि कुल कितने युग्म संभव है, तो कितने युग्म संभव है 2। हमसे तो सवाल में लेकिन अगले ने ये पूछा है कि वो संख्याएं याद करो, कि हमसे तो ये पूछा सवाल में कि वो संख्याएं याद करो, तो आप क्या करोगे, ये जो x और y यहाँ रखा था तो 27x बन गई थी, 27y, ये 27x थी हमारी संख्या, ये संख्या हमारी 27y थी। तो x की जगह एक बार तो कितना रखो 1, यहाँ 1, और y की जगह या कितना रखो 7। अगली बार x की जगह या 3 रखो और y की जगह कितना रखना 5, और इनका योग करके देखोगे आप तो 216 ही आएगा। मैं करके बता देता हूँ आपको। तो 27 गुणा 1 पहली संख्या 27, दूसरी संख्या 27 गुणा 7 9, ये 7 दूनी 14 और 4 18 189। 27 और 189 को आप सम करके देखोगे 216 बनेगा। HCF भी कितना बनेगा 27। तो वो संख्याएं या तो ये हो सकती 27 और 289, या फिर हो सकती 27 गुणा 3, x की वैल्यू 3 है, 27 3 81, और 27 गुणा 5 135, या फिर वो संख्या हो सकती है 81 या 135। ऐसे सवालों में जब भी ऑप्शन में दे जो पेयर आपको मिल जाए वो ही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये सवाल दिया गया था इस तरह का, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं इनको निकालने के जो जुगाड़ है एकदम से जो शॉर्ट तरीके हैं वो भी बताऊंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, या फिर इसी में बता देता हूँ कि निकाली कैसे जाती संख्या एकदम जल्दी से, तो वो बता देता हूँ मैं एक बार पहले, फिर बताऊंगा आगे। देखो ये दिया गया था कि 2 संख्याएं जिनका योग 216 है और HCF कितना है 27। जब भी हमें वो संख्याएं निकालनी हो आप हमेशा क्या करो, 216 में 27 का भाग दे लो सीधा सीधा, क्योंकि HCF तो हमेशा कॉमन रहता है। तो HCF जो कॉमन रहता है ना, इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमेशा LCM में भी रहते हैं। HCF जो कॉमन नंबर रहता है वो हमेशा उनके LCM में भी मिलेगा, उनके योग में भी मिलेगा। तो योग में आप 27 का भाग दे दो तो ये भाग कितने पे चला गया 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े कर लो कि जिनमें कोई कॉमन ना हो, तो 1 और 7 और 3 और 5, ये सीधा आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। 27 के इनसे वापस गुणा कर लो वो संख्या आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, ये दिया गया है कि 2 संख्याएं जिनका योग एक सेकंड भाई, 2 संख्याएं जिनका योग दिया गया अपने को, इसी में लिख देता हूँ, नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। 2 संख्याएं जिनका योग दिया गया अपने को 528 और HCF दिया गया 33। 2 संख्याएं जिनका योग 528 और HCF कितना अपना 33 है, HCF है 33 है। तो वो संख्याएं याद करो। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। अब मैंने बताया आपको सीधा तरीका यही कर लेना, 528 में आप सीधा किसका भाग दोगे, आप सीधा 33 से भाग दो। 6 18, 6 पे तो ये जाएगा नहीं, 16 48 और 16 48 और 4 कितना बन गया अपना 52। ये कितने पे भाग चला जाएगी, ये 16 पे भाग चला जाएगा पूरा पूरा। अब मैंने बताया कि ये कह दे कि वो संख्याएं याद करो, तो वो संख्याएं किस किस रूप में हो सकती है वो आपको देखनी होंगी, या कह दे कि ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव बनेंगे, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखो 1 और 15 दोनों का योग करूँ, या योग की बात करी तो यहाँ भी योग ही करना है। तो 1 और 15 कितना बन गया 16। उसके बाद आगे देखेंगे 2 और 14 नहीं बनेगा, 3 और 13 बन जाएगा। उसके बाद 4 और 12 नहीं बनेगा, 5 और 11 बन जाएगा। उसके बाद 6 और 10 नहीं बनेगा, 7 और 9 बन जाएगा। उसके बाद 8 और 8 नहीं बनेगा और बाकी कोई भी नहीं बनेगा। तो ऐसी संख्याओं के कहे कि कुल कितने युग्म संभव है, तो कितने युग्म संभव है 4 युग्म संभव है। और हमें कहेगी वो संख्याएं याद करो, तो 1 को किससे गुणा करूंगा 33 से, और 1 को कितने से गुणा करूंगा 15 से। 33 को 3 से और 13 से, 5 से और 11 7 से और 9 से। लेकिन ये ज़्यादातर सवाल में संख्याएं तो कभी कभी पूछता है, वो पूछते हैं कि ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव, ऐसी संख्याओं के कुल कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स। तो आपका आंसर कितना आ जाता 4, ये आपका आंसर हो जाता। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। और इसमें ही साथ ही मैंने ये भी बताया, ये चीज़ ध्यान रख लेना जो काम वाली चीज़ है, कि अगर योग की बात कहें तो इन संख्याओं का योग करने पर 16 आना चाहिए। अगर यह गुणनफल की बात कह दे तो इन संख्याओं का गुणा करने पर यहाँ कितना बनना चाहिए 16 बनना चाहिए।
अगर इनके अंतर की बात करें तो इन संख्याओं को अंतर करने पर यह कितना बनना चाहिए, 16 बनना चाहिए, ऐसा अपने को कर लेना है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके जो बनेंगे इन सवालों के, वैसे मैंने लगभग क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर दी, क्योंकि एसएससी एमटीएस में, आपके एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ डीपली आपको पढ़ के कहीं नहीं करना, ना आपको कोई पीएचडी करनी, आपको सिर्फ अपना पेपर पास कर लेना है। तो मैं कहता हूँ लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, क्योंकि इतना ही आपके पास टाइम है अभी। और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई। और अगला अपन टॉपिक कर लेते हैं। और जो भी कोई अच्छा क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन आता है वो मैं वहाँ डालता रहता हूँ। साथ ही हरियाणा पुलिस का पेपर 29, 30 और शायद 28, 29 और 31 को होना है। 28, 29 और 31 अक्टूबर को होने हैं, और उसकी डेट भी दे दी। और उससे संबंधित क्वेश्चन भी अपन यहाँ करेंगे सारे के सारे, क्योंकि उसमें भी यही पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।